मेरा पति साइड में था, एक इंसान आया, उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि ये शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो भीड़ साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो, मेरे पति को बचा लो, हम बचा देंगे, कोई बात नहीं। भैया प्लीज भगवान। नमस्कार मित्रों, संदीप नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 22 अप्रैल 2025 यानी कल का दिन हर भारतवासी को एक बार फिर आंसुओं की सौगात दे गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में श्रद्धालुओं के दल पर हमला हुआ और 4 आतंकवादियों ने श्रद्धालुओं के दल को घेर कर 26 श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया। मौत के घाट उतारने से पहले उनकी आइडेंटिटी चेक की गई, उनकी पहचान की गई, उनके आधार कार्ड चेक करे गए और कुछ पुरुषों के प्राइवेट पार्ट भी चेक किए गए। बिल्कुल हमास आतंकवादियों की तरह यह हमला हुआ। घात लगाकर पहले श्रद्धालुओं के दल को घेरा और उसके बाद उनकी पहचान कर उनको मौत के घाट उतार दिया गया। TRF यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट जो आतंकवादी संगठन है, ये लश्कर तैयबा का एक अनुषांगिक संगठन जिसे कह सकते हैं, एक मुखौटा है। पाकिस्तान का लश्कर तैयबा जो कि हमेशा ही अलगाववाद को प्रोत्साहित करता है और कश्मीर को भारत से अलग करना चाहता है। जून 2024 में भी इसी तरह का हमला इसी TRF ने किया था। वो भी श्रद्धालुओं के दल पर हमला किया गया था। पहले बस ड्राइवर को गोली मारी गई थी और उसके बाद 9 अन्य लोगों को गोलियों से भून दिया गया था। इस तरह से उस घटना में भी 10 श्रद्धालुओं को मौत के घाट उतार दिया गया था। कल का जो दृश्य था, जिस तरह से आतंकवादियों ने 26 लोगों को मौत के घाट उतारा और जो दृश्य सामने आए, उन्होंने वाकई हिला कर रख दिया, कलेजा चीर कर रख दिया। जिस तरह से महिलाएं अपने पति से शव से लिपट कर रो रही थीं, एक छोटी सी बच्ची अपने पिता के शव से लिपट कर जिस तरह से बिलक बिलक कर रो रही थी, वाकई कलेजा चीर कर रख दिया। नाकाबिले बर्दाश्त था ये दृश्य। ये वीडियो देखकर एकदम कलेजा मुंह को आ रहा था। हिंसा की भट्टी में बेगुनाहों को झोंकना कहाँ की इंसानियत है? अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? इस तरह अलगाववाद को बढ़ावा देने वालों, इंसानियत को शर्मसार करने वालों, बेगुनाहों के कत्ल से अपने हाथ रंगने वालों, उस अल्लाह को क्या मुंह दिखाओगे? मोदी जी, शाह जी, अब बहुत हो। अब इस नासूर की पीड़ा नाकाबिले बर्दाश्त है। अब ये पीड़ा बर्दाश्त नहीं होती। अब या तो आर या पार, या आर या पार हमला करिए। इनको वैसा ही सबक सिखाइए जैसे सर्जिकल स्ट्राइक में आपने आतंकवादियों को सिखाया था। अब पूरा देश इसकी मांग कर रहा है। पूरा देश सरकार की तरफ बड़ी उम्मीद से देख रहा है और एक सवाल भी आपसे पूछ रहा है कि इस खून खराबे से कब हिंदुस्तानियों को निजात मिलेगी? कब तक आतंकवाद के साए में हिंदुस्तान के लोग जीते रहेंगे? सबसे पहले सरकार को ये भी चाहिए कि जो जम्मू कश्मीर में जो लोग इन आतंकवादियों को शरण देते हैं, क्योंकि बिना शरण दिए आतंकवादी जम्मू कश्मीर में पनप नहीं सकते, वहाँ के कुछ लोग उनको शरण देते हैं। पॉलिटिकल पैटर्नाइजेशन भी होता है, राजनीतिक संरक्षण भी मिलता है और कुछ लोग उनको अपने घरों में पनाह देते हैं। पहले इन लोगों को चिन्हित करके गोलियों से भूना जाए, इनको सबक सिखाया जाए, उसके बाद ही इस आतंकवाद पर विराम लग पाएगा। इसलिए कुछ तो करिए मोदी जी, शाह जी, कुछ तो करिए। कहीं ऐसा ना हो कि पानी सिर के ऊपर हो जाए और फिर आपको भी जवाब देते ना बने। अब आर या पार, आर या पार, हर हिंदुस्तानी के दिल से यही आवाज़ निकल रही है, आर या पार। याद रखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, आपने और आपकी सरकार ने भी ये दावा किया था और ये अब भी दावा करती है कि भारत का हर नागरिक अब सुरक्षित है। लेकिन ये जो घटना कल हुई है, इससे तो नहीं लगता कि हर भारतवासी सुरक्षित है। भारत सुरक्षित है। आपको भी अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी और कुछ कड़े फैसले लेने होंगे, कुछ कड़े कदम उठाने होंगे। आतंकवादियों के फन को कुचलने के लिए कुछ ऐसे ठोस फैसले लेने होंगे जिनका हो सकता है व्यापक पैमाने पर विरोध हो, लेकिन आपको ये कदम उठाना पड़ेगा। क्योंकि अगर इस तरह से श्रद्धालुओं की मौत होती है, बेगुनाहों की मौत होती है, तो आतंकवादी जिम्मेदार ही हैं
लेकिन जिम्मेदारी आपकी भी बनती है क्योंकि केंद्र में आपकी सरकार है। तो इसलिए आपको कुछ ठोस फैसले लेने होंगे। उस जगह पर घुस कर मारना पड़ेगा जहाँ पर आतंकवादियों को शरण दी जाती है। ये बहुत ज़रूरी है और ये पूरा देश इसकी मांग कर रहा है, वरना सवालों के घेरे में आप भी आएंगे और आ रहे हैं कि जब इतनी कड़ी चौकसी है तो कहीं ना कहीं तो कोई चूक हुई होगी, जो आतंकवादियों को इतना मौका मिला कि उन्होंने घेराबंदी करके निर्दोषों को मौत के घाट उतार दिया। तो मोदी जी और शाह जी, आप अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। अगर ऐसे ही चलता रहा, इसी तरह की घटना होती रही, तो अमित शाह जी बतौर गृह मंत्री आपसे इस्तीफे की मांग भी की जाएगी। आपको इस्तीफा भी देना पड़ेगा क्योंकि जनता देश को सुरक्षित हाथों में चाहती है। और अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो इससे साफ पता चलता है कि आपके नेतृत्व में देश सुरक्षित नहीं है, तो फिर आपसे भी इस्तीफे की मांग की जाएगी। आपके खिलाफ भी बगावत के स्वर मुखर होंगे। आपसे बहुत उम्मीदें हैं, इसलिए एक बार फिर से बहुत सोच समझकर कड़े फैसले लीजिए और इस तरह की घटनाओं पर किसी तरह से भी रोक लगाइए। जय हिंद मित्र।